CUET फॉर्म फिलअप का अगर आपने ये वीडियो देख लिया कम्प्लीटली तो आपको कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करने वाले हैं, शुरू से लेकर के और लास्ट तक। यहाँ पर जो है जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जैसे जैसे फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या स्पेशली आपको गलती नहीं करना है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और देखो लाइव में करके दिखाऊंगा, तो आप लोग जो है वीडियोज को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना और कोशिश करना कि ऐसे ही फॉर्म को फिल करो जिससे कि रिजेक्शन होने के चांसेस ना रहें। और हाँ, ये वीडियो स्पेशली फार्मा कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि आप लोग जो है अभी कॉलेज चूज नहीं करते हो तो आगे चल के दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखना कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट लेनी है और कौन कौन से जो है प्रेफरेंस डालनी है। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2-3 इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले देखो CUET रजिस्ट्रेशन। ओके, CUET रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, ये देखना है कि आप लोग सबसे जो सही वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस पर जाओ। उसके लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा, तो जी हाँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो आप लोग पूरा का पूरा इस इंटरफेस पर आ जाते हो। इसको हम नीचे करेंगे और CUET रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो लिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ फॉर द एबव मेंशन, यानी कि आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पर आके साइन इन करना है। तो हमारा क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, हम लोग इस पर करेंगे क्लिक। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जो है इतना कितना लग रहा है यहाँ पर जो है। देखो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, फीस के बारे में सबसे पहले समझो। ओके, देखो अगर आप लोग 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करते हो, अगर आप लोग जनरल हो तो 1000 रुपये लगेंगे। अगर आप लोग 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करते हो, सपोज दैट, देखो जनरली फार्मेसी लाइन में क्या होता है, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तो PCM, ठीक है। या तो कभी कभी आप लोग देखते हो कि यहाँ पर इंग्लिश भी पूछ लेता है, ठीक है, इंग्लिश या तो डोमेन सब्जेक्ट जनरल साइंस। तो आपको ये ध्यान रखना है किस कॉलेज को आप लोग टारगेट कर रहे हो। जिस भी कॉलेज को टारगेट करोगे उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पर पेपर को फिल करना है। अगर आप लोग फिल नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम आपको दिक्कत आएगी। ओके, तो यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम, और यहाँ पर देखो सबसे पहले आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको हम करके और क्लिक हियर टू प्रोसेस करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक हियर टू प्रोसेस करोगे तो एबव मेंशन जितने भी डिटेल है उसको आपको फिल करना है। जैसे आपके नेम फिल करने हैं। ओके, नेम आप लोग ऐसे फिल कर लोगे, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जन्मतिथि और आपका जेंडर, ये 5 चीज़ें क्लियर होगी। दोबारा से इसको आपको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखना जब आप लोग कंफर्म के लिए नेम पुष्टि करोगे, ओके, तो यहाँ पर जो है अगर सही होगा तो इसमें कोई जो है कोई सर्कल नहीं बन के आएगा। अगर सही नहीं होगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ लिख के आ जाएगा कि भाई ये आपने नाम जो है गलत डाला है। ओके, उसके साथ आपको पता लिखना है, यानी कि जिस भी आप लोग यहाँ पर देखो आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन एड्रेस लिखना है। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो है OTP और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना जैसे OTP और पासवर्ड जनरेट होगा उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए जैसे आप लोग फिल करोगे आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर आपको जो है करना है क्लिक और यहाँ से करना है लॉगिन। अब जैसे आप लोग लॉगिन करोगे ना तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। तो मेरे केस में क्या है, एप्लीकेशन नंबर मेरा आ चुका है तो उसको मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ओके, तो देखो एप्लीकेशन नंबर हमारा जो है वो कितना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मैंने लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आप लोग देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे आपको 10 स्टेप कंप्लीट करने हैं। ध्यान रखना सबसे पहले मैंने इस फॉर्म को फिल किया है, उसके बाद मैंने देखा है क्या क्या दिक्कत आ सकती है, दिन में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो ये जो आप लोग कंप्लीट देख रहे होगे ना, ये आप में इनकम्प्लीट दिखा रहा होगा। अभी मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप पे जाना है। ओके, रजिस्टर पर्सनल डिटेल, आप में ना पहला जो यहाँ पर पहला जो स्टेप है ना वो आपने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टेप। आपको अब सेकंड पे जाना है, रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको बेसिकली क्या है, आपका पूरा का पूरा नेम होगा, आपका पता होगा, साथ ही साथ आपकी फैमिली एनुअल इनकम होगी, अभिभावक का नाम होगा। और यहाँ पर देखो ये दे रहा है कि ये जैसे जैसे मैंने लिखा है ना वैसे वैसे आप लोग इसको फिल कर सकते हो। जनरली यही होता है सब चीज़ों में।
हाँ, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट हैं या तो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनके केस में अलग होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हो, देख के ही फिल कर लो। उसके बाद देखो रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल, इसको हम क्लिक करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर कह रहा है कि पहचान पत्र को सफलतापूर्वक स्थापित की गई है, यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसमें आपका जो है स्टेप था, इसे पूछ रहा था आपको आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, कौन सा आपका आईडी कार्ड डालना है। मैंने अपने केस में क्या किया, आधार नंबर को फिल किया है। क्या, आधार नंबर को फिल किया है। तो आप लोग आधार नंबर फिल करना, और आधार नंबर फिल करने के बाद आप लोग जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आइडेंटिटी डिटेल में। अब देखो रजिस्टर अपार आईडी, ये जनरली सबके पास जो है नो मैंने किया क्योंकि मेरे पास नहीं है, आप भी नो कर देना। इसको नो करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग सबमिट करते हो, अब देखो ये जो आप लोग स्टेप देख पा रहे होगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर देखो आप लोग कम से कम 5 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ओके, अब डोमेन सब्जेक्ट चूज करने से क्या होता है आपका कि आप लोग जिस भी जो है लैंग्वेज से पेपर दे रहे हो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। जनरली क्या होता है, जो डोमेन सब्जेक्ट होता है वो 5 डोमेन सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। और देखो अगर आप लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से हो तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोग PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में साथ इंग्लिश और जनरल स्टडी, इन सबको आप लोग जरूर लो। ओके, अब इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। इसका जो है मैंने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन कर रखा है। अब चलो चलते हैं सीधे वेबसाइट पर, मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको किस कॉलेज के लिए और क्या क्या जो है आपको डिटेलिंग चाहिए और कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट की मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है। सपोज दैट आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि AKTU में एडमिशन लेना चाहते होंगे। ठीक है, जो AKTU का डोमेन सब्जेक्ट है वो होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप लोग इसमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो ध्यान रखना, आप लोग एडमिशन और काउंसलिंग टाइम आप लोग AKTU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, AKTU में आप लोग पूरा एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप लोग का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सपोज दैट आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके डोमेन सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो इनका डोमेन सब्जेक्ट है वो आप लोग ध्यान रखना कौन कौन सा है। स्टूडेंट यहाँ पर जो डोमेन सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या तो बायोलॉजी। हाँ, मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं उन सबका डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग है, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पर आपको यह डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। तो देखो मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, आप लोग ना बिना रिस्क लेते हुए अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हो तो 5 डोमेन सब्जेक्ट जरूर लेके चलो। पहला डोमेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए वो स्टूडेंट वो फिजिक्स का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए केमिस्ट्री का, और तीसरा बायोलॉजी का। अगर आप लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तो आप लोग मैथमेटिक्स रखना, और चौथा आप लोग रखना सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, और पांचवा रखना इंग्लिश। ये 5 तो यार कंपलसरी ही है हर जगह। ठीक है, तो आप लोग इस सब्जेक्ट को लेकर चलना। सबसे पहला हम लैंग्वेज रखेंगे इंग्लिश। ठीक है, नीचे की तरफ आप लोग बढ़ोगे, यहाँ पर देखो दूसरा जो हम यहाँ पर रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं यहाँ पर केमिस्ट्री डोमेन रखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा जो हम डोमेन रखेंगे स्टूडेंट वो रखेंगे फिजिक्स को, देखो फिजिक्स रख लिया, और चौथा जो डोमेन रखेंगे स्टूडेंट हम वो रखेंगे बायोलॉजी को। ओके, तो देखो इसमें बायोलॉजी कहाँ शो हो रहा है, उसको हम लोग रखेंगे डोमेन सब्जेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट नहीं डाला तो भाई गड़बड़ है, फिर तो एडमिशन मिलने से रहा ही नहीं, तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर मैथ का डोमेन सब्जेक्ट मिल रहा है, फिजिक्स का भी मिल गया। ठीक है, चलो जनरल का ले लेते हैं यहाँ पर जनरल का, और उसके बाद से यहाँ पर देखो ऑलराइट बायोलॉजी का मैंने सारे डोमेन सब्जेक्ट ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट कि आपका जो है मीडियम कौन सा होना चाहिए। ठीक है, मीडियम को रखेंगे हम लोग इंग्लिश। अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो गए तो हिंदी को रखना है यहाँ पर। उसके बाद से परीक्षा का सिटी पूछ रहा है, तो सिटी आप लोग कई सारे ऐड कर सकते हो। तो मेरे केस में सबसे पहले न्यू दिल्ली की ऐड करूँगा क्योंकि मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ फिलहाल में। दूसरा मैं रखूँगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के भी मैं नोएडा में रखूँगा क्योंकि देखो नोएडा जो है पास पड़ता है दिल्ली से, तो यहाँ पर जो है मैं नोएडा में रखूँगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तीसरा मैं उत्तर प्रदेश ही रखूँगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की थोड़ी दूरी पर रख लूँगा, लाइक मेरठ वगैरह रख लो,
जो मतलब पास में हो वैसे ही जगह रखेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में फॉर्म को फिल करना, जिससे कि आपको जो नज़दीक सेंटर है वही आपके जो है आपका पास पड़े। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पिता का व्यवसाय पूछ रहा है, चलो जो हमने एग्रीकल्चर डाल दिया। गार्जियन क्वालिफिकेशन आप लोग डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओके ऑलराइट, सारा कुछ हो गया। अब नीचे जो है कैप्चा कोड पूछ रहा है, कैप्चा कोड यहाँ पर हम सही से ही फिल करेंगे, क्योंकि देखो गलत होता है तो फिर सारा का सारा डेटा आपको दोबारा से फिल करना पड़ता है। कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे हम। सेव एंड नेक्स्ट आप लोग जैसे करोगे तो यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको आ रहा है रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहले हम पास स्टूडेंट करेंगे 10th का, पास है जी हम लोग। कौन सी ईयर में पास किया आपने, तो मेरे केस में 2016 है, ईयर जो है 2016 है मेरे केस में, तो 2016 कर देंगे यहाँ पर। ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे आप लोग नीचे की तरफ बढ़ते हो ना, तो यहाँ पर देखो परीक्षा योग्यता पूछ रहा है। 10th इक्विवेलेंट ही थी। स्कूल का स्थान पूछ रहा है, अर्बन था या रूरल था, तो भाई हमारे केस में तो रूरल था, आपके केस में अर्बन हो तो आप लोग अर्बन डालना, रूरल हो तो रूरल डालना। अच्छा, अर्बन और रूरल का मतलब क्या होता है इसको समझो। अर्बन मतलब होता है शहरी और रूरल मतलब होता है ग्रामीण। आप लोग गाँव वगैरह में हो आपका कॉलेज, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, रूरल डालना, या तो आप लोग अगर शहरी हो तो आप लोग यहाँ पर अर्बन डालना। ओके, कॉलेज का प्रकार क्या पूछ रहा है आपको, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था जी, चलो ठीक है। योग्यता या परीक्षा राज्य, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मेरा जो कॉलेज था उत्तर प्रदेश में था, इसको हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद से जिला पूछ रहा है, तो जिला कुशीनगर था। आप में से कोई वीडियो कुशीनगर से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, बोर्ड क्या था हमारा, उत्तर प्रदेश का बोर्ड था, तो उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड होता है वो बोर्ड ऑफ, ठीक है, बोर्ड ऑफ ओके, उत्तर प्रदेश के नाम से सर्च करते हैं किस नाम से अपना जो है बोर्ड आ रहा है। देखो यहाँ पर हम सिंपली यूपी बोर्ड डाल देते हैं, यूपी बोर्ड के नाम से नहीं आ रहा है। देखो उत्तर प्रदेश के नाम से भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ किस नाम से आएगा, बोर्ड ऑफ, देखो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी इंटरमीडिएट एजुकेशन, इस नाम से आ रहा है। परीक्षा मोड जो है आपका परसेंटेज बेसिस पर होता है, और टोटल मार्क्स से पूछ रहे हैं। टोटल मार्क्स हमारा 600 का था, और मुझे जो मार्क्स मिले थे स्टूडेंट उस टाइम वो 501 नंबर मिले थे। ठीक है, परसेंटेज देखो अपने आप कैलकुलेट होके आ गया यहाँ पर। रोल नंबर पूछ रहा है आप लोग, रोल नंबर A to Z आप लोग कोई भी यहाँ पर फिल कर देना, जो भी आपका रोल नंबर हो। कॉलेज का नाम और पता, तो मेरे केस में SBIC कॉलेज खड्डा था, SBIC कॉलेज खड्डा। आपका जो भी हो भाई आप लोग वही डालना। ठीक है, अब देखो कॉलेज पिन कोड पूछ रहा है। इस केस में ना जो कॉलेज पिन कोड होता है आपके प्रवेश पत्र पे होता है, यानी कि एडमिट कार्ड पे होता है, आप लोग वहां से आप लोग इसको ले सकते हो। ठीक है, 10th का भी पूछ रहा है, तो 10th का भी हम लोग यहाँ से सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, तो योग्यता परीक्षा सेम वैसे ही रहेगा भाई, 10th के एग्जाम था। ठीक है, योग्यता परीक्षा राज्य पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश हमने फिल किया यहाँ पर। मोड पूछ रहा है, ठीक है, स्थान पूछ रहा है, तो स्थान देखो रूरल था हमारे केस में, और स्कूल जो है कौन सा था, तो गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट। उसके बाद से नीचे जाओ, बोर्ड पूछ रहा है, तो बोर्ड यहाँ पर यूपी बोर्ड के नाम से था, यूपी बोर्ड डाल दिया हमने। परीक्षा मोड पूछ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर परसेंटेज डालोगे आप। ठीक है, और योग्यता पूछ रहा है, मतलब जिला पूछ रहा है, जिला डाल दिया हमने। टोटल मार्क्स हमारे यहाँ होता है 500 का, मार्क्स जो मिले थे मुझे वो 421। ठीक है, इतने ही मिले थे। ओके, और रोल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो रोल नंबर जो है आप लोग जो हो सही से ही डालना रोल नंबर। ठीक है, कॉलेज का नाम और पता सेम वैसे ही, जिस भी कॉलेज का नाम है आप डाल देना। ठीक है, और पिन कोड जरूर डालना। पिन कोड हमने फिल कर दिया जी। अब यहाँ पे देखो कैप्चा कोड डालेंगे, तो कैप्चा कोड देखो यहाँ पर हमने फिल कर लिया, और बिल्कुल सही सही फिल करना जिससे आपको गलती की चांसेस कम रहे। सेव करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने सेव करा तो कह रहा है कैप्चा डिड नॉट मैच, भाई का कैप्चा ही नहीं मैच करता। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से हम फिल करते हैं 8N58R8। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलो जी डन कर दिया। यहाँ पर देखो आप लोग, क्या आप जुड़वा है दोनों, ऐसे पूछ रहा है कि ट्विन तो नहीं हो आप लोग जो भी दे रहे हो, मेरे केस में नो है ये। यहाँ पर कैप्चा है, हर चीज़ में कैप्चा डालना है इनका, बहुत ज़रूरी है इसको डालना भी। ठीक है, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया हमने। जैसे आप लोग सेव करोगे ना, कभी कंट्री पूछ रहा है,
अगर मान लो इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो किसको ये लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, तो उस केस में आप लोग पिताजी का मतलब पापा का नंबर जरूर आप लोग दे। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो OTP मैंने जो है सबमिट कर दिया है। वेरीफाइंग नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, यहाँ पर देखो पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर मांग रहा है, देख पा रहे होगे यहाँ पर फोटो जो है सबमिट हो गया है। ठीक है, फोटो सबमिट होने के बाद यहाँ पे आप लोग फाइनल सबमिट करोगे। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक यहाँ पर ऑप्शन आएगा किस चीज़ का, पेमेंट का। ओके, आप यहाँ पर सिंपली पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आपको साथ में रखना है। यही सारा का सारा प्रोसेस था। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारा का सारा प्रोसेस जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।